एक परिवार का 1950 से लेकर 2025 तक यानी 75 सालों में बर्बाद होने की कहानी। बिहार के मुंगेर जिले में एक छोटा सा गांव संग्रामपुर प्रखंड में है। इस गांव में 3 भाई थे। यह तीनों भाई साहूकार परिवार से बिलोंग करते थे। उस जमाने यानी 1950 के दशक में यह परिवार गांव के परिवेश के हिसाब से सम्मति, जमीन, शिक्षा, घर का बनावट, बिजनेस, रहन सहन, परिवेश सभी स्तर में ऊपर दर्जे के थे। गांव समाज के ही कुछ व्यक्ति का इस परिवार पर नजर लग गया और बर्बाद होने लग गए। बर्बाद कैसे हुआ इसके बारे में आगे विस्तार पूर्वक बताएंगे। बड़े भाई पहले नंबर को एक पुत्री एवं एक पुत्र थे। उनके पुत्र को ससुराल में साला नहीं थे, इसलिए ससुराल का कुछ सम्मति मिला एवं आपसी भाई चारा होने से आज के समाज के परिवेश एवं स्तर के हिसाब से अच्छा तो नहीं लेकिन खराब भी नहीं कह सकते हैं। और उनके पुत्र को 3 पुत्र है, सभी ठीक ठाक है, शिक्षा कोई खास नहीं। छोटे भाई तीसरे नंबर को 2 पुत्र थे। उन दोनों पुत्रों को 2 पुत्र है। इन सभी व्यक्तियों ने कोई खास तो नहीं लेकिन सामाजिक स्तर के हिसाब से खाने भर कमा लेते हैं। दूसरे नंबर वाले भाई ही तीनों भाइयों में से बिजनेस, पैसा, जमीन, शिक्षा, रहन सहन, खान पान सभी से उच्च दर्जे के थे। इनको 3 पुत्री एवं 3 पुत्र थे। 3 छोटे तीसरे नंबर वाले पुत्र दिमाग का बहुत तेज, दूरगामी सोच, काबिलियत में कोई कमी नहीं, किसी भी टॉपिक पर बात करने की क्षमता, कोई भी काम करने से पहले परिणाम का एहसास होना, सामाजिक परिवेश को भी समझते थे। लेकिन उनकी पत्नी 1 नंबर की लड़ाकू, झगड़ालू एवं समाज में किसी न किसी तरीके का कोई एक व्यक्ति किसी प्रकार का आरोप लगा दे, वही आरोप समाज के व्यक्तियों के दिमाग में हर समय घूमते रहता है। इसी प्रकार इनके पत्नी पर डायन जोगिन का आरोप लगा। कुछ इनकी पत्नी की गलती भी थी कि जब किसी से कोई मैटर को लेकर साधारण बात में रास्ता चलते गाली देना, जानबूझकर घर के रास्ते में पानी, गोबर, कपड़ा कुछ ना गिरा देती थी। घर का कोई सदस्य सिर्फ यह कह दे कि कपड़ा गिरा है, बस गाली देना शुरू हो गया। 8 दिन तक गाली गलौज करती रहती थी। गाली गलौज करने का एक कारण और भी था कि अगल बगल के व्यक्तियों ने जनता था इस महिला ने किसी को भी गाली दे सकती है, इसलिए उसको झूठ बोलकर कहता कि तुमको अमुक व्यक्ति ने गाली दिया था। इतना कहना कि उसकी गाली देना शुरू हुआ तो 8 दिन के आसपास ही उसकी आत्मा को ठंडक मिलती थी। इसी कारण उसको घर छोड़ना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि जो उनके पति में काबिलियत था, झगड़ा लड़ाई के वजह से काबिलियत का तरजीह नहीं ले पाया। वैसे उनको 1 पुत्री एवं 1 पुत्र है। पुत्र की मानसिक छीन की बीमारी है, इस प्रकार उनकी बर्बादी हुई। संपत्ति कुछ नहीं। जो कभी बड़े बिजनेसमैन के बेटे थे वह मजदूर हो गया। 8वीं 2 दूसरे नंबर वाले पुत्र को 3 पुत्री एवं 2 पुत्र हुए, लेकिन दोनों पुत्र की आनुवांशिक बीमारी, पैर से विकलांग के कारण मौत हो गई। 1 पुत्री की भी मेनिंजाइटिस बीमारी से मौत हो गई और 2 पुत्री की शादी हो गई। संपत्ति में कुछ नहीं। जो व्यक्ति कभी बड़े बिजनेसमैन के बेटे थे वह मजदूर हो गया। 1 बड़े पुत्र को 2 पुत्री एवं 3 पुत्र है। 2 पुत्री की साधारण घर में शादी हो चुकी है। 1 के छोटे पुत्र को 5 पुत्री ही है। बड़े भाई एवं भाई की पत्नी एवं उनके बच्चे ने इसको बेहद परेशान करता था, इसलिए वह घर बेचकर कहीं चला गया है। कुछ तरक्की नहीं कर पाया। शिक्षा साक्षर 1 के बड़े पुत्र को 3 पुत्री एवं 1 पुत्र है। यह सभी शरीर से कुछ मजबूत है, इसलिए छोटे भाई को परेशान करके उनका घर वही खरीद लिया। साधारण तरक्की, शिक्षा, मैट्रिक। अब वह
सी एक के दूसरे पुत्र को 2 पुत्री एवं 1 पुत्र है। दूसरे नंबर वाले भाई के प्रति बड़े भाई का क्या रवैया रहा वह बताते हैं। घर में घुसकर 3 बार मुझे और मेरी पत्नी को मारपीट किया। एक बार तो मुझे वह सीना में दांत से काट लिया था, जिससे कई महीनों तक घाव रहा था। जब मैं पति पत्नी अपने घर में सोते थे तब बड़े भाई एवं उसकी पत्नी दीवार के सुराख से झांका करते थे और बहुत दिन तक ऐसा करते रहा। जब अनुभव हुआ कि वह दोनों ऐसा करते हैं तब सुराख को बंद किया गया। मैं एक मोपेड खरीदा था, वह मोपेड आंगन में खड़ा रखा था। बड़े भाई ने अपने घर बनाते समय मोपेड को ईंट के टुकड़े से चारों तरह से ढक दिया था। ऐसा क्यों, उसकी मानसिकता को समझने का चीज है। एवं घर के बाहर छोटा सा साग सब्जी उपजाने का जगह था, उसमें भी छोटे छोटे टुकड़े को ऐसा बिखेर दिया, निकाई गुड़ाई करने के समय ईंट पत्थर ही निकलता है। इसके वजह से जो भी साग सब्जी का उपज होता था वह भी नहीं होता है। एक समय ऐसा आया कि टोले के कुछ आदमी से हम तीनों भाई से किसी छोटी मोटी बात को लेकर लड़ाई होने वाला था। उस समय मुझे बिना बताए बड़े भाई ने मेरे छत पर ईंट के टुकड़ों का ढेर लगा दिया। ऐसा इसलिए किया कि समाज के नजर में जिसके छत पर ईंट निकलेगा वही दोषी होगा। उसी दौरान बड़े भाई ने मेरे बेटे को धोखे से जान मारने का प्रयास किया था, ताकि यह इल्जाम समाज पर चला जाए। और यह भी कहा था कि यह सब झगड़ा लगाया हुआ चाचा का है, इसलिए चलो चाचा को ही खत्म कर देते हैं। लेकिन मैंने कहा ऐसा नहीं करेंगे। यह सब मात्र कुछ डिसमिल जमीन बंटवारे को लेकर चाचा से विवाद हुआ था। इस विवाद को खड़ा करने वाला बड़ा भाई ही था। मैं बहन के बेटे के शादी में एक छोटी बच्ची को लेकर गए थे। शादी में बड़े भाई भी गया था। जब रात में सभी खाना खाकर सभी सोए गए तभी बड़े भाई ने मेरी छोटी बच्ची को हाथ में ले लिया था, ताकि छत पर से फेंक सके और इल्जाम मेरे ऊपर लगे, क्योंकि बच्ची की मम्मी साथ में नहीं गई थी। लेकिन मैं संयोगवश जाग गया, इसलिए वारदात का अंजाम नहीं दे सका। मेरा पुत्र एवं पुत्री हायर एजुकेशन के लिए बाहर में रहता है। बड़े भाई सोचता है पढ़ लिख कर बड़ा आदमी हो जाएगा तो हमसे आगे हो जाएगा, इसलिए ईर्ष्यापूर्वक अभी बड़े भाई एक प्लान के तहत काम कर रहा है। मुझको बर्बाद करने के लिए तरह तरह का घटिया षड्यंत्र रचता रहता है। मेरा घर मात्र 2 रूम का है। मेरे रूम के साइड से ही उनका रास्ता है। उस रास्ते में दिन हो या रात, एब्सेंट या अंधेरे में मेरे घर का सारा बात सुनने का प्रयास करता है और कुछ बातें सुन भी लेता है। जब घर के डेवलपमेंट की बातें सुनता है तो उनको जलन बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ साथ मुझे पत्नी बच्चे को रास्ते चलते हुए भी परेशान करता है। मैं पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत भी की। एक बार धारा 107 के तहत केस भी हुआ था। समाज और गांव में घूम घूम कर बड़े भाई गलत प्रचार करता फिरता है और गलती मेरे ऊपर डालने का प्रयास करता है और अपने आप को फटा कपड़ा पहनकर समाज को लाचार दिखाता है। समाज से और बगलगीर से लड़ाई झगड़ा करवाने का प्रयास करते रहता है। लेकिन मैं गलती नहीं करता हूं। मैं किसी भी व्यक्ति से उतना नीच गिरकर किसी के बारे में गलत बोलूं संभव नहीं है। मैं एवं मेरी पत्नी बच्चे, मेरे घर का कोई भी सदस्य आटा पिसाने जाए या जन वितरण प्रणाली के सेंटर पर जाए या फिर गांव के दुकान पे या अन्य काम से जाए, उसके घर का कोई न कोई सदस्य पीछे पीछे जरूर चला जाता है। ऐसा क्यों? क्या मेरे घर का सदस्य को कहीं जाना और उसको जाना संयोग हो सकता है? नहीं, ऐसा एक दिन हो सकता है, दूसरे दिन भी हो सकता है, लेकिन हर दिन नहीं हो सकता। उसके मन में क्या है पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है
जान माल की हानि पहुंचाने के लिए ऐसा करता है। समाज में मुझको नीच दिखाने के लिए जान माल की हानि पहुंचाने के लिए, प्रतिष्ठा गिराने के लिए ऐसा करता है। एक चीज तो है बड़े भाई, बोलता कम है इसलिए लोगों को लगता है यह आदमी सही होगा, लेकिन वैसा नहीं है। समाज में एवं मुझको भी कई बार बोल चुका है कि जैसे दादा के 3 पुत्र में से 2 पुत्र का वंश लगभग समाप्त हो गया, उसी तरह मेरे पिता का 2 पुत्र का वंश समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वह भी पिता का बड़ा पुत्र है। इसलिए बड़ा भाई भी कार्य उसी तरह कर रहा है जो वंश को समाप्त करने में सहायक हो। समय आने पर गांव एवं व्यक्ति का नाम उजागर कर दिया जाएगा। दोस्त, परिस्थिति क्यों बिगड़ा, वंश क्यों बर्बाद हुआ, कमेंट में जरूर लिखें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे स्टोरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।